हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम रवि कुमार एंड फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 सेशन है मेरे बच्चों। ठीक है, बेसिक इंग्लिश का पार्ट 3 सेशन है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, कॉमन नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। किस नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों? कॉमन नाउन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल एक बच्चा आया और उस बच्चे ने हमसे एक सवाल किया कि रवि जी, मुझे जरा आप बताइए कि रवि भैया, मुझे कॉमन नाउन के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो जरा मुझे बताइए कि कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है ना? तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, यदि कॉमन नाउन को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक चीज याद रखें, किसी ने पूछा तो आप बोले कि शेयर बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, ऑल ऑफ द सेम ग्रुप मतलब एक समान ग्रुप में जो शेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक जाति के बारे में हमें बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। डेफिनेशंस की बात करें मेरे बच्चों, तो इसका डेफिनेशन होगा कॉमन नाउन इज अ नेम, ठीक है, गिवन इन कॉमन टू every person, place या things of the same class मेरे बच्चों। इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने लिखा कॉमन नाउन इज अ नेम। क्या है मेरे बच्चों? एक नाम है। गिवन इन कॉमन टू मतलब जिसमें कॉमन हो, कॉमन रूप में दिया गया। किसमें कॉमन हो? पर्सन में कॉमन हो। प्लेस का मतलब क्या होता है? स्थान होता है। तो उस स्थान में कॉमन होना चाहिए। और जो थिंग्स है, थिंग्स का मतलब चीजों में कॉमन होना चाहिए। किसमें? सेम क्लास में। मतलब एक लड़का यदि हम कहते हैं, जैसे हमने आपको लिखा BOY, बॉय का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? लड़का। तो ये बॉय चूंकि कॉमन नाउन इसलिए हो गया क्योंकि बॉय जब हम लोग कहते हैं तो इस बॉय के कहने से पूरे लड़के जाति का पता चलता है, इसलिए बॉय को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे हमने कहा GIRL, गर्ल। गर्ल का मतलब क्या है मेरे बच्चों? लड़की। इससे पता चलता है एक क्लास के लड़कियों के बारे में, मतलब एक लड़की जाति के बारे में पता चलता है, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन है। किसी ने पूछ लिया पेन, पेन भी कॉमन नाउन है। किसी ने पूछ लिया कि सर जी जरा मुझे बताइए कि स्टेट क्या है, तो जहाँ तक हम स्टेट की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो स्टेट का मतलब राज्य होता है और इससे पूरे राज्य के बारे में पता चलता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन नाउन, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? कॉमन नाउन कहेंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने तो प्रॉपर नाउन पढ़ाया हुआ था और उसमें आपने पढ़ाया था कुछ कंडीशंस के बारे में, तो क्या कॉमन नाउन के साथ में कुछ कंडीशन हो सकता है या नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप याद रखिए कि हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन नाउन। हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नाउन के साथ भी कुछ कंडीशंस होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? कंडीशंस होता है। क्या कंडीशंस है मेरे बच्चों? जब यह व्हेन इट इज सिंगुलर, जब यह सिंगुलर होता है मेरे बच्चों, तो अपने साथ द लेता है और सिंगुलर वर्ब को लेता है। और जब यह प्लूरल होता है, व्हेन इट इज एज प्लूरल फॉर्म, इट इज एज प्लूरल फॉर्म, नॉट द ओनली प्लूरल वर्ब्स। मेरे प्यारे बच्चों समझिए, व्हेन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? तो व्हेन का मतलब होता है जब। इट इज सिंगुलर, जब यह सिंगुलर होता है
तो डेफिनिट आर्टिकल द लेता है। इज इट क्लियर मेरे बच्चों? और सिंगुलर वर्ब लेता है। फिर हमने लिखा वेन। वेन का मतलब क्या है मेरे बच्चों? जब। इट इज एज प्लुरल फॉर्म। जब यह प्लुरल फॉर्म में होता है तो क्या करता है? द नहीं लेता और सिर्फ क्या लेता? प्लुरल वर्ब लेता। पहले वाले क्लास में हमने सिंगुलर वर्ब को बताया था कि फिर सिंगुलर वर्ब क्या होता है मेरे बच्चों? जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि सिंगुलर वर्ब के बारे में जरा आप मुझे बताइए, तो आप उसे कहिएगा कि एम सिंगुलर वर्ब है, एज सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब है, हैज सिंगुलर है और डज क्या है मेरे बच्चों? सिंगुलर है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि जरा मुझे बताओ कि प्लुरल वर्ब क्या होता है, तो उस व्यक्ति को आप क्या बताइए? उसे कहिएगा कि रवि सर बता रहे थे कि प्लुरल वर्ब में हमारा आर हो सकता है, हमारा वर हो सकता है, हमारा हैव हो सकता है और हमारा डू हो सकता है। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूं, यदि किसी बच्चे ने पूछा कि थोड़ा जरा बोलो कि सिंगुलर वर्ब में क्या क्या हो सकता है, तो आप कहिएगा कि एम जो है सिंगुलर है, एज सिंगुलर है, वाज जो है क्या है? सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है और डज भी क्या है मेरे बच्चों? सिंगुलर है। किसी ने पूछा प्लुरल क्या है, तो कहिएगा आर प्लुरल है, वर प्लुरल है, हैव प्लुरल है और इसके साथ में जो डू है, डू भी क्या है मेरे बच्चों? आपका प्लुरल है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पहले आप इसका रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम इस चीज को सर्जरी करते हैं कि सिंगुलर होगा तो कब द लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। और जब यह प्लुरल होता है तो अपने पहले द का प्रयोग नहीं करता, सिर्फ क्या करता है मेरे बच्चों? प्लुरल जो वर्ब होता है उस प्लुरल वर्ब को ये क्या करता है? अपने साथ लेता है। पहले एक रिव्यू ले लीजिए। आइए मेरे बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, क्या बताया था मेरे बच्चों? कि जब यह सिंगुलर होता है, क्या होता है मेरे बच्चों? सिंगुलर होता है तो अपने साथ द लेता है और सिंगुलर वर्ब को लेता है मेरे बच्चों। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय इज गोइंग टू मार्केट, द बॉय इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है मेरे बच्चों? हमने कहा कि जब यह सिंगुलर होता है तो अपने पहले द लेता है। अब आप देखिए यहाँ जो बॉय है, तो बॉय का मतलब क्या है? कोई एक लड़का है, तो यह सिंगुलर है कि प्लुरल है? किसी बच्चे ने कहा कि रवि सर यह सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो जब यह मेरे बच्चों सिंगुलर हो गया मेरे बच्चों, तो इसके पहले हमने क्या लगाया? देखो डेफिनिट आर्टिकल द लगाया। कह रहा है कि जब मैं सिंगुलर रहूंगा अकेला ए तो मैं द ले लूंगा और सिंगुलर वर्ब लूंगा। अब जरा बताइए, अभी बताएं कि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन कहता है कि जब मैं प्लुरल रहता हूं तो वैसी परिस्थिति में क्या करता हूं मेरे बच्चों? वैसी परिस्थिति में मेरे पीछे द मत लगाना। क्या कहता है मेरे बाबू? द मत लगाना। यदि द लगा जाओगे तो मेरा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। इसलिए जब यह प्लुरल हो तो इसके पहले कोई द मत लगाए। इसने कहा कि आप द नहीं लगाएंगे, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैं अपने साथ प्लुरल वर्ब को लूंगा। प्लुरल वर्ब क्या हो गया मेरे बच्चों? जरा देखो, आर। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आर कौन सा वर्ब है, तो आप उसे बताएंगे कि आर प्लुरल वर्ब। अगर इसको आपने लिख दिया द बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, द बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, तो यह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्लुरल है। प्लुरल माने एक से अधिक। और कहता है कि जब मैं प्लुरल रहूंगा तो मेरे पीछे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग तुम मत करना। अगर तुमने डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया
तो मैं पूरी तरीके से गलत हो जाऊंगा और सेंटेंस क्या सही होगा, बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। ये इसके साथ कुछ कंडीशन है और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए आइए मेरे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। बच्चों, किसी व्यक्ति ने यदि पूछ लिया कि मटेरियल नाउन क्या है, तो आप उसे क्या बताइएगा मेरे बच्चों। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो मटेरियल सब्सटेंस से बना हो या उसके बारे में बताता है। सवाल यह है कि मटेरियल सब्सटेंस क्या, एक सेकंड, तो किसी ने पूछा कि मटेरियल सब्सटेंस क्या है मेरे बच्चों। तो मटेरियल सब्सटेंस का मतलब मटेरियल जो पदार्थ है उसको कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, तो आप उसे बताइएगा जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब माप सकते हैं, जिसका हम वेट कर सकते हैं। वेट का मतलब तौल सकते हैं, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी ने पूछा तो आप बताइए जिसका हम मेजर कर सकते हैं, माने जिसको माप सकते हैं, जिसका वेट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम तौल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। काउंट का मतलब गिन नहीं सकते। समझ में आ गई बातें। जैसे इंग्लिश में अगर लिखना होगा कि विच कैन बी ओनली मेजर या वेट नॉट काउंट। इसका हिंदी क्या हुआ मेरे बच्चों, विच का मतलब होता है जो, कैन बी ओनली मेजर या वेट जिसको सिर्फ हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, नॉट काउंट। नॉट काउंट का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात हम करते हैं मेरे बच्चों, किसी ने आपसे पूछा कि जरा बताइए राइस, राइस का हिंदी चावल होता है मेरे बच्चों, राइस को आप गिन सकते हो, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट, यह गिनना संभव नहीं है। तो जरा आप मुझे बताइए राइस क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। किसी ने कहा कि पाउडर, पाउडर को आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, सिर्फ इसका वजन कर सकते हो, माप सकते हो। किसी ने कहा वाटर, वाटर मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, पानी होता है। पानी को यदि आपसे कह दिया जाए कि इसको गिनिए, पानी गिना जा सकता है, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इसको हम वेट कर सकते हैं। सो इसलिए क्या हो जाएगा, ये मटेरियल नाउन। किसी ने कह दिया पल्स, पल्स का मतलब क्या है मेरे बच्चों, दाल। अगर आपको 2 केजी दाल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि दिन भर बैठकर इसे आप काउंट करते रहिए, दिन भर बैठकर आप इसे गिनते रहिए, क्या यह गिनना संभव है, तो गिनना संभव नहीं है। इसलिए ये जो पल्स होगा मेरे बच्चों, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन, ठीक है ना मेरे बच्चों। ये बातें समझ में आ गई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी ने आपसे पूछा कि वुड तो मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, क्या उसको हम मटेरियल नाउन मान सकते हैं। तो आप उसे कहिएगा कि हमारे रवि सर जो महाराजगंज में पढ़ा रहे हैं अभिनव क्लासेस में, उन्होंने मुझे बताया कि वुड जो है वो तो मटेरियल नाउन है, लेकिन इस लकड़ी से बनी हुई जो भी चीजें हैं वह आपका मटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। तो फिर आप हमसे पूछेंगे तो क्या होगा, तो लकड़ी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं मेरे बच्चों,
वह सब का सब क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे मैं बात करूं टेबल की, क्या बात करूं मेरे बच्चों, टेबल की। टेबल तो आप जानते हैं लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन ये है कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। जैसे मैं बात करूं चेयर की, क्या बात करें मेरे बच्चों, चेयर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मेरी बात आप समझ रहे हैं। माने वुड जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे बनी हुई जो भी चीजें हैं वे सब के सब आपके मटेरियल नाउन नहीं है, बल्कि वे सब क्या है मेरे बच्चों, वे सब के सब आपके कॉमन नाउन है। क्या है मेरे बच्चों, सब के सब कॉमन नाउन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने कहा लोफ। लोफ का मतलब क्या होता है, रोटी, नॉन सॉरी गलती होगी, यहाँ ब्रेड। ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी, ठीक है ना। तो ब्रेड तो मटेरियल नाउन है, तो उसने कहा कि ब्रेड मटेरियल नाउन है, तो इसका सिंगुलर से प्लुरल बनाना संभव नहीं है, लेकिन इसका सिंगुलर से प्लुरल बनाना संभव है। यदि ब्रेड का किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि इसे सिंगुलर से प्लुरल बनाइए, तो इसको क्या कीजिएगा, आप अ पीस ऑफ में बदल दीजिएगा। अ पीस ऑफ जब कर दीजिएगा तो यह सिंगुलर हो जाएगा, और जब मेनी पीसेस ऑफ कर दीजिएगा मेरे बच्चों, मेनी पीसेस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लुरल हो जाएगा। अगर आपके पास रोटी का एक टुकड़ा है, तो किसी ने आपसे पूछ दिया, तो आप उसे क्या बताएंगे, आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, और मेरे पास रोटी के बहुत सारे टुकड़े हैं। किसी ने यदि पूछ दिया तो आप उसे क्या बताएंगे, आई हैव मेनी पीसेस ऑफ ब्रेड, मेरे पास रोटी के बहुत सारे क्या हैं, टुकड़े हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसको आप जरा एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू। चलिए मेरे बच्चों, इस नाउन के भी अपने कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, कंडीशंस, ठीक है ना। कंडीशंस का मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसके साथ भी कुछ स्थितियां होती है। कोई अगर कंडीशंस का मतलब पूछता है तो आप उसे बताइएगा कि कुछ स्थितियां होती है। समझ में आ गई बात। अब सवाल यह है कि कौन सी स्थिति, तो देखिए ये when it is, सॉरी गलती होगी, where it is only found, it is only found as singular, जहां यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है। मतलब किसी ने पूछ लिया कि मटेरियल नाउन का नेचर क्या है, तो यह हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ क्या करता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के बारे में, मैंने कहा वाटर इज प्रेशियस। मेरे प्यारे बच्चों आप जरा देखिए, इसमें जो वाटर है वो क्या है। किसी ने कहा कि रवि सर ने बताया वाटर जो है वह मटेरियल नाउन है। क्या है मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन है। हमने कहा कि वेयर इट इज ओनली फाउंड एज सिंगुलर फॉर्म, यहाँ लिख दीजिए मेरे बच्चों, हमेशा यह सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों वाटर जो है ये आपका मटेरियल नाउन है और इज क्या है मेरे बच्चों, यह सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। और तीसरा जो कंडीशन है मेरे बच्चों, अपने पहले ना तो ये एन लेता, ना तो एन लेता और ना तो, मतलब यह किसी आर्टिकल को नहीं लेता, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, नो आर्टिकल करते हैं। नो आर्टिकल का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है
कि यह अपने पहले किसी आर्टिकल को नहीं लेता। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में इसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपवाद में आप देखिए, सॉरी अपवाद नहीं, स्पेशल केस में आप देखिए क्या हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा माने गंगा का पानी, मतलब इस वाटर का संबंध यहाँ जो गंगा है मेरे बच्चों इसके साथ है। आप यूं ना समझे कि इस वाटर के लिए इसने द का प्रयोग कर दिया, बल्कि इस गंगा के लिए इसमें हमने क्या किया, द का प्रयोग किया, क्योंकि यह जो पानी है अब समान पानी नहीं है बल्कि गंगा का पानी है, कोई विशिष्ट पानी है। तो वैसी कंडीशन में हम द का प्रयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आई होगी। दूसरी बात, यदि आपने इसके पहले ए एंड या द को लगा दिया तो यह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, गलत हो जाएगा। जैसे कभी भी आप न लिखें कि द वाटर इज प्रेशियस, द वाटर इज प्रेशियस, पानी कीमती है, यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि वाटर क्या है, आपका पानी है और ये मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले नो आर्टिकल होगा। मेरी बातें आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक और बात है, आप जानते हैं कि मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बनाना संभव नहीं, लेकिन एक मटेरियल नाउन ऐसा है, कितना मटेरियल नाउन, एक मटेरियल नाउन ऐसा है जो कि हमेशा अपने प्लुरल अवस्था में पाया जाता है। तो फिर किसी बच्चे ने पूछा कि जरा उसको भी बताइए, तो उसका नाम है ड्रेक्स। अब किसी बच्चे ने कहा कि ड्रेक्स का मतलब बताइए, तो एक टब है, इसमें पानी है और इसके ऊपर क्या जम गया मेरे बच्चों, कचड़ा जम गया, जिसको हम बॉड कहते हैं, ठीक है ना, कीचड़ जम गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे बच्चों, ड्रेक्स कहेंगे। ड्रेक्स का मतलब पानी के ऊपर जमा हुआ जो कचड़ा होता है उसको हम लोग ड्रेक्स कहते हैं। और ये हमेशा जो पाया जाता है प्लुरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है मेरे बच्चों, प्लुरल अवस्था में होता है। तो जब यह प्लुरल अवस्था में हो तो यह अपने साथ किस वर्ब को लेता है, जो प्लुरल वर्ब है उस प्लुरल वर्ब को लेता है। ठीक है, इट इज क्लियर। जैसे मैंने कहा कि ड्रेक्स आर स्ट्रीकिंग, ड्रेक्स आर स्ट्रीकिंग। स्ट्रीकिंग का मतलब होता है कि जब पानी सड़ जाता है तो वह दुर्गंध देने लगता है। हमने कहा कि ड्रेक्स एक वैसा मटेरियल नाउन है जो कि प्लुरल अवस्था में पाया जाता है और अपने साथ यह क्या करता है, प्लुरल वर्ब को लेता है। तो जरा आप देखिए कि ड्रेक्स सिंगुलर है कि प्लुरल, प्लुरल है। जरा आप चेक करिए कि इसमें जो आर का प्रयोग किया गया है यह आर आपका सिंगुलर है कि यह आर आपका प्लुरल है। तो आपको पता चला कि यह प्लुरल है। क्या पता चला मेरे बच्चों, प्लुरल है। तो ड्रेक्स ही एक वैसा मटेरियल नाउन है जो कि प्लुरल अवस्था में पाया जाता है और अपने साथ किस वर्ब को लेता है, तो अपने साथ प्लुरल जो वर्ब होता है उस प्लुरल वर्ब को, मतलब प्लुरल क्रिया को लेता है। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई। एक बच्चे ने कहा कि क्या मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बनाना संभव है। इसका सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाया जाता, बल्कि इसमें जब हम एस या एस को जोड़ देंगे तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देता है। जैसे आप यहाँ देखिए, किसी ने कहा वाटर, वाटर मतलब पानी, जब इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर्स। अब बताइए वाटर्स का मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया। क्या हो गया, समुद्र। अब देखिए बताए कलर, कलर का मतलब रंग, और जब एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कलर्स। अब देखिए कलर्स का मतलब रंग, कलर्स का मतलब तिरंगा झंडा। क्या होता है, तिरंगा झंडा। आपने क्या देखा मेरे बच्चों, जैसे पाउडर, पाउडर का मतलब क्या होता है, चूर्ण।
और जब उसमें एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पाउडर। अब इसका मतलब हो गया खुराक। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे यहाँ लिख रहा हूँ सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बालू। और जब एस जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है मेरे बच्चों कि मटेरियल नाउन के साथ में जब आप एस को जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ वाटर दिया गया है, तो इस वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन जब वाटर में आपने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरे बच्चों, जरा बताओ, वाटर्स। तो वाटर्स का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, समुद्र। पहले था पानी लेकिन अब समुद्र। अब बताइए इसका अर्थ बदला कि नहीं बदला, बदल गया। कलर का मतलब होता है मेरे बच्चों रंग, और जब उसमें हम एस जोड़ देते हैं तो बन गया कलर्स। तो कलर्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, तिरंगा झंडा होता है। पाउडर का मतलब होता है चूर्ण, और पाउडर में जब एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, खुराक। आप देख रहे हैं कि मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जब उसमें हम एस जोड़ देते हैं तो जो मटेरियल नाउन होता है मेरे बच्चों, उसकी जो मीनिंग होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अप टू डेट वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और इसे अपने दोस्तों यारों के साथ में भी आप इसे शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना मुझे ऑक्सीजन प्राप्त होगी, और मैं यही शुभकामना करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।